जैसे कहा गया है, इल्म वही जो इंसान बनाए, सिर्फ किताबें रटाने से क्या पाए। इसी तर्ज पर अब दिल्ली सरकार कुछ ऐसा ही सरकारी स्कूलों में इम्प्लीमेंट करने जा रही है। यानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को एक नया सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है राष्ट्र नीति। और ये पाठ्यक्रम नर्सरी से लेकर 12वीं तक हर क्लास में चलेगा। मकसद है बच्चों को सिर्फ किताबों का नहीं बल्कि देश का पाठ पढ़ाना। इसमें शामिल होंगी लोकतांत्रिक बातें, स्वतंत्रता सेनानियों के किस्से और साथ ही एक बड़ा अध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने यह साफ कह दिया कि इसमें आरएसएस का इतिहास, उनके नेता, कामकाज सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा, बच्चों को कोई बुरी बात तो नहीं सिखाई जा रही है, सेवा, अनुशासन और इतिहास समझाया जाएगा। राष्ट्र नीति को सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं रखा जाएगा। बच्चों को युवा संसद, चुनाव साक्षरता क्लब और फील्ड विजिट जैसी एक्टिविटीज से लोकतंत्र का असली एक्सपीरियंस कराया जाएगा। हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को स्पेशल क्लासेस होंगी। शिक्षकों की ट्रेनिंग अब शुरू हो चुकी है और ये किताबें नवंबर तक पब्लिश हो जाएंगी। कुल मिलाकर माहौल ऐसा होगा कि बच्चा सिर्फ इन किताबों का टॉपर नहीं बल्कि समाज का जिम्मेदार नागरिक भी बने। दिल्ली सरकार ने इतिहास के उन पहलुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने का साहस दिखाया जिन्हें पहले सिरे से नजरअंदाज किया गया। यानी सिलेबस में सेवा संस्कृति की मिसाल नजर आएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सदी पुराना संगठन है जिसने केदारनाथ आपदा से लेकर बिहार की बाढ़ हो और कोविड महामारी जैसी विपरीत परिस्थितियों में हजारों लाखों लोगों तक मदद पहुंचाने का काम किया। जमीन पर डटे रहे। खूनदान यानी कि ब्लड डोनेशन, खाना बांटना, मरीजों की सेवा, ऐसी कई कहानियां आरएसएस के हिस्से की हैं। बच्चों की किताबों में आना निस्संदेह एक नई सोच को जन्म देगा। और सिर्फ यही नहीं, इस पहल से बच्चे समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी को भी समझ सकेंगे और इसीलिए सिलेबस में ब्लड डोनेशन से लेकर फूड डिस्ट्रीब्यूशन और मरीजों की मदद करने जैसे समाज से जुड़े कार्यों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे आरएसएस से जुड़े नेताओं के योगदान को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। ये नया सिलेबस सिर्फ संघ तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें स्वतंत्रता संग्राम के वो चेहरे होंगे जिन पर अक्सर चर्चा होती है। यानी अब स्लेट पर वीरता की सीख मिलेगी। वीर सावरकर, हिंदुत्व के जनक जिन्होंने सशस्त्र संघर्ष का विचार रखा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कश्मीर के एकीकरण के लिए आंदोलन चलाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, 562 रियासतों को एकजुट कर एक भारत बनाया। सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज की स्थापना कर आजादी की लड़ाई लड़ी। यानी कि अब बच्चे सावरकर, वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुभाष चंद्र बोस जैसे असली नायकों के काम को भी जानेंगे। इनकी बहादुरी, एकता, देश प्रेम की गाथाएं नई पीढ़ी तक पहुंचेंगी और इन्हीं एग्जाम्पल से प्रेरणा लेकर बच्चे अपने जीवन में सेवा, त्याग, नेतृत्व की राह को अपनाएंगे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में राष्ट्र नीति जैसा विषय शुरू करना वाकई में एक बेमिसाल कदम है। ये कोरी पढ़ाई से आगे जाकर बच्चों को देश के इतिहास, देश की संस्कृति से जोड़ेगा, एक जिम्मेदार नागरिक बनने की तरफ प्रेरित करेगा। सरकार ने यह तय किया है कि हर एक स्टूडेंट, चाहे किंडरगार्टन हो या फिर छठी क्लास में या फिर 12वीं में, सरकार के इस मूव से देश की जड़ें, संस्कार, परंपराओं को बेहतर तरीके से बच्चों को समझाया जाएगा। राष्ट्र नीति पाठ्यक्रम सिर्फ किताबों तक लिमिटेड नहीं रहेगा। बच्चों को युवा संसद जैसे कि एक्टिविटीज, चुनावी क्लब और साथ ही फील्ड विजिट जैसी ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस हैं, इनसे लोकतंत्र और लीडरशिप की गहरी समझ मिलेगी या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। अब बच्चे सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर नहीं रहेंगे बल्कि बच्चों को जिम्मेदार नागरिक और एक अच्छा लीडर बनाने के लिए ये जरूरी प्लेटफॉर्म भी मुहैया कराया जाएगा। अब ऐसा कोई फैसला हो और उस पर विपक्ष के प्रतिक्रिया ना आए, ऐसा संभव कैसे है?
विपक्ष का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस की नजदीकियां जग जाहिर हैं और इसीलिए दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही ये कदम उसी वैचारिक एजेंडे का हिस्सा है और नमो विद्या उत्सव जैसे कार्यक्रम भी इसी तस्वीर को मजबूत करते हैं। दरअसल ये घोषणा नमो विद्या उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री सूद की तरफ से की गई थी। अब जहां पर नई पहल होती है वहां तकरार भी है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने इस कदम को हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा बताकर घेरा। उनका कहना है कि एक संगठन, वो भी वैचारिक रूप से जुड़ा हुआ, बच्चों पर थोपा जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई एतराज होगा कि कोई भी संस्था जो इतिहास का हिस्सा रही है उसको आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। जैसे अकबर को पढ़ाया जाता है, सम्राट अशोक को पढ़ाया जाता है, सबको पढ़ाया जाता है, तो इनको भी पढ़ाया जाना चाहिए। मगर हमारी सिर्फ एक ही निवेदन है कि सच्चाई बताई जाए। इतिहासकार भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि स्कूल की किताबें हमेशा संतुलित रहनी चाहिए। पहले जब मुगलों के चैप्टर हटाए गए थे या फिर गांधी हत्या पर पैराग्राफ बदला गया था, तब भी इतिहास से छेड़छाड़ की बहस छिड़ी हुई थी। लेकिन सरकार का इरादा सिर्फ एक विचारधारा तक सीमित नहीं, बल्कि सभी समुदायों, सभी हिस्सों और सभी आवाजों को जोड़ना है। यानी परंपरा, सेवा, एकता, राष्ट्रहित, ये हर बच्चे का अधिकार है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद के शब्दों में, हीरो से आगे हर बच्चा खुद एक अच्छा नागरिक बने, और यही असली राष्ट्र नीति है। राष्ट्र नीति पाठ्यक्रम बच्चों की सोच को विस्तार देने वाला कदम है और ये उनके अंदर देश के प्रति सम्मान, सेवा और नेतृत्व की भावना को पैदा करेगा। उम्मीद इस बात की जा सकती है कि यही तालीम आने वाले भारत को सशक्त और मजबूत करेगी।